पंजाब हुकूमत का जड़ावाला वाक़े का नोटिस, आला सतह इंक्वायरी का हुक्म, रेंजर्स तलब। तर्जुमान का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई। 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तमाम वीडियोस मौजूद हैं। अमन व अमान का पूरे सूबे में कोई मसला नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से रोक दिया। फैसलाबाद भर में दफा 144 नाफिज। फैसलाबाद के मंजर देखकर परेशान हूँ। अकलियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का हुक्म। कहा, मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर शहरियों के साथ खड़ी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, ऐसे इकदाम की ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना आइन और ना कानून। उलमा ऐसे इकदाम की भरपूर मजम्मत करें। मरियम नवाज ने कहा, ऐसे वाक़यात किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का भी कानून शिकनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जीरो रिस्क हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब ये जीरो रिस्क ज़ाहिर की किसी गारंटी पे ही होगा। नहीं, जीरो रिस्क हो चुका है। हो चुका है, गारंटी मिल गई है। हाँ, हो चुका है। नवाज शरीफ की अदालतों से बरीयत तय है। नवाज शरीफ के लिए जीरो रिस्क हो चुका, गारंटी मिल चुकी। इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल है चेयरमैन पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिले। मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था। वजीर आजम की अलविदाई तकरीर तैयार थी। चेयरमैन पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन न कराने का फैसला किया। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तो ना आई, शेड्यूल जरूर तैयार हो गया। नून लीग ने 2 शेड्यूल बना लिए। पहले शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद लैंड करेंगे। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वापसी से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत दी जाएगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे। जीटी रोड के रास्ते लाहौर के लिए बड़ी रैली के साथ आएंगे। जगह जगह खिताब भी करेंगे। लाहौर पहुंचने पर बड़ा जलसा होगा। लाहौर जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा और मरियम नवाज को सौंप दिया गया। दूसरे शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर होगी। तारीखी इस्तकबाल के बाद कायद नून लीग को दाता दरबार ले जाया जाएगा। बलोचिस्तान का निगरान वजीर आला कौन होगा? मामला पार्लिमानी कमेटी में जा पहुंचा। अपोजिशन जमातों में कमेटी बनाने पर ही फूट पड़ गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर को नाम भिजवा दिए। बीएनपी और पश्तूनख्वा मैप भी पीछे ना रही। अपने नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा, स्पीकर को नाम अरसाल कर दिए। मारे गए अवाम, आ गया महंगाई का तूफान। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम के अरमानों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। रात 12 बजते ही पेट्रोल 17.5 रुपये और डीजल 20 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। रेट बढ़ते ही हर चीज को जैसे आग लग गई। दालें, फल, सब्जियां, गोश्त जैसे पेट्रोल पर चलने लगी। निर्खों में खुद इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी हौसला न किया। बसों और वैगनों के किरायों में 20 से 30% तक का इजाफा कर दिया। ट्रेन का सफर भी सस्ता न रहा। रेलवे हुकाम का ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। इतलाक 17 अगस्त से होगा। अवाम बिलबिला उठे, दुहाई दी, हम पर मजीद बोझ ना डालें। अब हिम्मत खत्म हो चुकी। कैसे गुजारा करें, क्या कमाएं, कैसे किचन चलाएं, बच्चों का खर्चा कैसे उठाएं। जमात इस्लामी का जुम्मा को मुल्की एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने साबिका जालिमाना इकदामात की तौसीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और मुकदमा। साइफर गुमशुदगी का पर्चा भी काट दिया गया। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी विंग में FIA की मुद्दत में दर्ज किया गया। संगीन दिफात भी शामिल की गई। उधर साइफर तहकीकात के लिए साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA में पेश। 2 घंटे से ज्यादा पूछगछ। साइफर के हवाले से सवालात किए गए। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील समात के लिए मुकर्रर। सजा मुअत्तली और रिहाई की दरख्वास्त पर भी समात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को केस सुनेगा।
पीटीआई के शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को बड़ा रिलीफ मिला। 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को किसी और केस में भी गिरफ्तार करने से रोक दिया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को आइंदा समात तक इस्लामाबाद से बाहर ना जाने की हिदायत। दोनों को मीडिया पर किसी किस्म का बयान ना देने का हुक्म। अदालत ने कहा आईटी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर दोनों की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को मुखातिब करते हुए कहा, आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं। एक मुल्जिम जेल में गिरफ्तार रहे और आप कहते हैं कि वो लोगों को उकसा रहा है। आप जहन में रखें, तौहीन अदालत पर 6 माह कैद है। तौहीन अदालत में डीसी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एमपीओ ऑर्डर 28 अगस्त तक मुअत्तल। फौरी रिहाई का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर का शहरियों की नजरबंदी का हुक्म देने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी डिविजनल बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया। एमपीओ नजरबंदी के खिलाफ पेशी अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। डेप्यूटी कमिश्नर का बिला इजाजत नजरबंदी का हुक्म देने का कानूनी इख्तियार बहाल। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने फैसला सुनाया। फैसले से नजरबंद 57 पीटीआई कारकुनान की रिहाई लटक गई। परवेज इलाही को बार बार क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट को परवेज इलाही की अबूरी जमानत के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर 21 अगस्त तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कहा आइंदा समात तक फैसला न किया तो सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो जाएगा। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने रिमार्क्स दिए, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी अच्छी रिवायत नहीं है। अदालतों को मुलविस करने की बजाय आपस में बैठकर मसाइल को हल करें। एक शख्स मुकदमे का सामना करने के लिए खुद पेश हो रहा है। पता नहीं हुकूमत एक ही मुल्जिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या करना चाहती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये केस एक शख्स की आज़ादी का मामला है। किसी शहरी की आज़ादी सलब करना गैर आईनी है। 1 मिनट के लिए भी आज़ादी छीनना आइन की खिलाफ वर्जी है। परवेज इलाही का केस वापस हाई कोर्ट भिजवाते हुए निपटा दिया गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की गैर कानूनी पर्सनल लोन ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 120 गैर कानूनी पर्सनल लोन ऐप्स को बंद कर दिया। गूगल ने पाकिस्तान के लिए पर्सनल लोन ऐप की नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। शाही ट्रॉफी का शाही इस्तकबाल। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ताजमहल पहुंच गई। आगरा में सजाई गई ट्रॉफी की तस्वीर सामने आ गई। सबसे बड़े पाक भारत मैच के टिकट्स 3 सितंबर से ओपन होंगे। मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। सऊदी फुटबॉल क्लब ने सुपरस्टार नीमार पर खजानों के मुंह खोल दिए। ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार का अल हिलाल क्लब से मुआहिदा। क्लब 2 साल में तकरीबन 300 मिलियन यूरो देगा। रकम पाकिस्तानी रुपए में 95 अरब बनती है।